प्रभु यीशु का पहला आगमन मनुष्य के कामों को बदलने के लिए है। प्रभु जीशुଙ୍କର प्रथम आगमन मनुष्यर कर्म को बदलाइबा पई छला। और जिन लोगों के काम बदल जाते हैं, यार कर्म बदली जाए, उनको प्रभु यीशु के दूसरे आगमन में कभी नहीं मरने वाले शरीर प्रदान किए जाएंगे। और सेमानको प्रभु जीशुଙ୍କର द्वितीय आगमन रे अमर शरीर दिया जिवो, जिसको महिमा की देह कहते हैं। जाहाको गौरवमय शरीर कुहा और जाए। जब महिमा की देह जिन लोगों को मिल जाएगी, जो माने महिमार शरीर पाई जिवे, वो देखते देखते इस पृथ्वी पर से उठाए जाएंगे। से माने देखु देखु पृथ्वी ऊर्ध्वगुणित हेबे। और प्रभु उनको उस नए यरूशलेम में ले जाकर के हवा में लटकने वाले घरों में रख देंगे। प्रभु सेमान को नहीं कि नूतन जेरूशलेम रे शून्य रे झुलुथिबा घरे रखी देबे। जब यहाँ से ईमानदार लोग गायब हो जाएंगे, जेबे एठारो विश्वस्त लोक माने अदृश्य ही जिवे, जैसे नूह और उसके परिवार के 8 लोगों को जहाज के अंदर पहुंचा दिया गया, जेमती नोह तांको परिवार 8 प्राणी को जहाज रे प्रवेश कराई दिया गला, वैसे ही उसके परमेश्वर के चुने हुए लोग से परि परमेश्वर को मनोनीत लोक जो माने प्रभु की आज्ञाओं का पालन करके अपने जीवन को बदल डालेंगे, जो माने प्रभुଙ୍କର आज्ञा मानी करी जीवन बदलाई दैछन्ति, उनको प्रभु दूसरे आगमन में महिमा की देह देगा। सेमानको प्रभु द्वितीय आगमन रे गौरवमय शरीर प्रदान करिवे। मुर्दे जी उठेंगे, मृत माने उत्थित हेबे, और जो जीवित है वो महिमा की देह पहन लेंगे, आ जीवित माने गौरवमय देह धारण करिवे, और वे इस संसार से उठाए जाएंगे से माने संसार रो ऊर्ध्वगुणित ही जिवे, और उस नए यरूशलेम में पहुंचा दिए नूतन जाएंगे। जेरूशलेम रे पहुंची जिवे। तब इस धरती में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट शुरू होगा। सेते बेले पृथ्वी रे गोटिए सरकार रहिबो। हाँ, जिसकी तैयारी चल रही है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। सब ऑनलाइन होची, तारो प्रस्तुति अटे। अभी कैशलेस इकोनॉमी शुरू हो जाएगी, आउ कैशलेस अकाउंट भी अभी आरंभ ही जिवो। बहुत ही जल्दी ये नोट चलना बंद हो जाएंगे। बहुत शीघ्र नोट चलिबा बंद ही जिवो। इसलिए सब वो QR कोड पर दुनिया चल रही है। जेनु सबु QR कोड रे दुनिया चली। कल हम वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में भी बताएंगे, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट कथा मु आपण मन जिसमें एक शासक होगा, गोटे शासक हेबे, एक राजनीति होगी, गोटे राजनीति हबो, एक धर्म होगा, गोटे धर्म हबो, एक ही व्यक्ति के हाथ में तीनों सेनाएं चली जाएंगी। गोटे व्यक्ति हाथ रे तीन गोटे सैन्य संपूर्ण धरती एक व्यक्ति के, संपूर्ण धरती का पैसा एक व्यक्ति के ना हाथ में हो जाएगा। समग्र पृथ्वी रो धन जनक हाथ को चली जिवो। इसलिए सारा देश प्राइवेटीकरण में लगा हुआ है। एति पई समुदाय पृथ्वी प्राइवेटिज्म हेबा को जाउछि। सारा पूंजीपतियों के हाथ चला गया। सब पूंजीपति मान को हाथ गलानी। अब हमारे देश में सरकार का कुछ नहीं बचा। आम देश रे सरकार हाथ रे किछि और रहू नहीं। लाल किला बिक गया है, रेल बिक गई, कोयला खदान बिक गई, लाल किला, रेल, कोयला खनि सब बिकी ही गला। सरकार के पास तो कुछ है नहीं, सब ठेकेदार लोग ले गए। सरकार पाखरे किछि नहीं, सब ठेकेदार माने नहीं गले। एक व्यक्ति आ रहा है, जने व्यक्ति आसुछि, सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखेगा, हिटलर के समान। दुनिया को हिटलर परी हाथ मुठारे रखिबो। तब वो तृतीय विश्व युद्ध का आरंभ करेगा। आ से तृतीय विश्व युद्ध आरंभ करिवो। तब परमाणु बम से लड़ाइयां होंगी। परमाणु बम रे युद्ध हो। अभी मिसाइलों से चलेगा, एबे मिसाइल रे चालीछि, फिर परमाणु बम से होगा। सेते बेले परमाणु बम रे होबो। परंतु इससे पहले कि परमाणु बम की अग्नि धरती को जला करके राख कर डाले, परमाणु बमार अग्नि पृथ्वी को विनाश करिबा पूर्वरु, जैसे नूह के 8 परिवार के लोग जहाज में चढ़ गए, जेति नोहकर 8 प्राणी रो परिवार जहाज रे प्रवेश करि रक्षा पाइले, वैसे ही प्रभु की सलाह मानने वाले लोग इस धरती से उठा लिए जाएंगे। सेमति प्रभुकर आज्ञा म लोक माने पृथ्वी रो ऊर्ध्व को निया जिवे। और वो उस नए यरूशलेम में जो 2400 किलोमीटर लंबा, 2400 किलोमीटर चौड़ा और 2400 किलोमीटर ऊंचा है, जो आकाश गंगा में निर्धारित किया गया है, वहां ले जाकर के इन पुरुषों और स्त्रियों को रख दिया जाएगा। सेते बेले 2400 किलोमीटर लंबा, चौड़ा, ऊंचा एपरि गुडे नूतन जेरूशलेम नगर रे साधु मान को नहीं की रखा जिवो। इसके बाद जैसे नूह जहाज में चला गया, तापर जेमति नोह रे प्रवेश करि गले, तब आसमान से पानी बरसने लगा। नोह को परे जल रे नोहकर जल प्लावन आरंभ हला, सोते फूट गए, आ जल भंडार भांगी गला, पूरी पृथ्वी
जलमग्न हो गई, पूरा पृथ्वी जल रे मग्न होई गला, नूह का जहाज पानी में तैर रहा है। नहंग जहाज जल रे भासीबाकू लागिला। ऐसे ही तृतीय विश्व युद्ध के पहले, एही परि तृतीय विश्व युद्धर पूर्वे, परमाणु बम से होने वाली लड़ाई से पहले, परमाणु बोमा द्वारा हेबो आक्रमण इस पूर्वरु धरती से कुछ चुरंदे लोग यीशु के दूसरे आगमन में यहां से उठा करके नए यरूशलेम में ए पहुंचा दिए पृथ्वी रु जाएंगे। किछि लोक एठारु ऊर्ध्व को नीत होई नूतन जेरूशलेम को तब चली 7 साल के 3.5 साल में विश्व युद्ध होगा। तत्परे 3.5 वर्षर मध्यरे विश्व युद्ध हबो। तब परमाणु बम से लड़ाई चलेगी, परमाणु बोमार सहित युद्ध हबो। परंतु जब तक कलीसिया धरती पर है, किंतु जे पर्यंत मंडली पृथ्वी रे अछि, परमाणु बम से लड़ाई नहीं होगी। परमाणु बोमार युद्ध हेबो नहीं। अटकलें जरूर होंगी, सब अपना अपना परमाणु बम तैयार कर रहे हैं। आ तार अटकल हेबो, समस्ते आपण आपण बोमा तयारी करिवे। बाइबिल का वचन पूरा होने वाला है। बाइबल रो वाक्य सफल हेबाकू जाउछि। इस पृथ्वी को परमेश्वर आग से ए जलाएगा, पृथ्वी को प्रभु अग्नि रे नष्ट वो नहीं जलाएगा। से नहीं छे जळाइबे नहीं। तुम खुद अपने अधर्म के कारण जलाओगे। तुमे आपणा अधर्म सकाशे अग्नि रे नष्ट करिवो। जिस तरीके से आज अधर्म चरम सीमा होकर के बढ़ करके बात कर रहा है, आज जेमती अधर्म चरम सीमा रे पहुंची कथा कहूची, कहीं न्याय नहीं है, कौनसी कहीं जगह रे न्याय इंसानियत नहीं। नहीं है, कौनसी मानविकता कहीं नहीं, ममता नहीं है, कौनसी ममता नहीं, कोई किसी की मदद करने केई तैयार कारी नहीं। दया करिबाकू सब नाहंती, लूट खसोट करने लगे हुए सब हैं। लूटपाट करिबाकू लागिछंती। ऊपर वाला सो नहीं गया ऊपर वाला सोई नाहंती, और ना ही उसने चूड़ी और पहन करके मेहंदी लगाई है। ना से चूड़ी पिंचंती ना मंजाड़ी लगेइछंती। द टाइम ऑफ जजमेंट इज कमिंग डाउन। विचारर समय निकटवर्ती हेलाणी। सेव योरसेल्फ। आपणा को रक्षा करंतु। अब तुमने बूटी लगा के बैठे हो, आ तुमे तो वैक्सीन नहीं की बसछ, इसलिए एक काम करो, तुम तो डॉक्टरों से दोस्ती बना के रखो। तुमे तो डॉक्टर संगरे टिके संगात हेकी रुह। कब टपकोगे पता नहीं चलेगा। केबे मरबो बुढ़ों ने मरना बंद कर दिया है, बुढ़ा माने मरिबा बंद ही सब गला। जवानों को हार्ट अटैक हो रहा है, भेंडिया मन को हार्ट अटैक होछ, लकवा मार रहा है, पक्षाघाती होछ, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, ब्रेन हेमरेज होछ। क्योंकि इसकी बिना तो काम ही नहीं चलता है ना। और मोबाइल बिना तो काम चालू नहीं। ग्राफीन ऑक्साइड प्लस 5G टावर रेडिएशन इक्वल ब्रेन हेमरेज। एई मोबाइल ब्रेन हेमरेज रो कारण होछ। इसलिए जितने लोगों ने बूटी लगा के रखी है, इससे परहेज करना शुरू करो। जो माने वैक्सीन नहीं छो, मोबाइल ठरो टिके दूर करो, उसको दूर रखो। दूर रहो। ज्यादा पास रखोगे तो छुट्टी की तारीख जल्दी आ जाएगी। जदि बेसी पाखरे रखिबो तो विदाय दिन पाखेइबो। सिराने में इसको रखना नहीं, सुबह नहीं होगी। तो क्या रे रखो नहीं, नले सकाळ केबे हेबो नहीं। काम है तो रखो, नहीं तो दूर करो। काम थिले रखो, नले दूर को रखो। क्योंकि अब सारी दुनिया तो इसी के ना अंदर आ गई है, इसके बिना काम नहीं न चलेगी। जेतु वर्तमान सारा दुनिया मोबाइल भीतर आसी गला, मोबाइल बिना ये काम तो भी तो हमारी चलेगा। जान है, ये हमारी धड़कन है, हमारी श्वास है। ये एटा हमर जीवन निश्वास प्रश्वास। काम करके दूर रख दो। काम सारी के दूर को रखो। और जितने लोगों ने बूटी लगवा ली है, सुबह सुबह ना अदरक का सेवन करो, जिससे कि खून पतला हो जाए। जो माने वैक्सीन लगई तो सकाळ सकाळ अदा खाओ, रक्त जेमती पतला रहबो। तुमको पता भी नहीं चलेगा कि खून गाढ़ा हो गया है, और खट से मारेगा दिमाग के अंदर में झटका, तो दवाई की बात छोड़ो। आउ जानी पारिबो नहीं, रक्त जमाटो बांधिबो, एमती रक्त मारिबो जे ब्रेन हेमरेज हे जिवो। मैं आपको डरा नहीं रहे, मु तुमको डराऊ नहीं, जागृति तो आना पड़ेगा। आउ उद्दीपना तो आसीबा दरकार। यदि अज्ञानता से कुछ हो गया है, तो मेरे प्रभु के पास इसका इलाज है। यदि अज्ञानता रे किछि हेई जाईछि, आम प्रभु को पाखरे एहार समाधान यदि अछि। समय से पहले आपने अपने इस वैक्सीन का या फिर ग्राफीन ऑक्साइड का, नैनोबोट्स का इलाज नहीं किया, तो वो झटका कब आएगा कि आपको दवाई हॉस्पिटल तक पहुंचने का मौका भी नहीं मिलेगा। हमारे प्राण हमें छोड़ के चले जाएंगे। यदि आपण समय थाउ थाउ एई ग्राफीन ऑक्साइड रो नैनोबोट्स रो जदि ट्रीटमेंट करिवे नाही, ताहेले केतेबेले आपण हॉस्पिटल रे पहुंची जिबे आपण जानि पारिबे नाही। प्रभु आपको आशीष दे।